ये 4 GB ग्राफिक कार्ड वाला गेमिंग पीसी हमारा बनने वाला है मात्र 19,500 रुपये की रेंज में। तो CPU को हमने अनबॉक्स कर लिया है, पैकेट सब कुछ हम हटाते हैं इसका। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आप खुद भी असेंबल करना चाहते हैं गेमिंग पीसी तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है स्टेप्स। बट सबसे जो मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या है ना, कंपेटेबिलिटी नहीं पता होती। कंपेटेबिलिटी क्या होती है कि जैसे आपने प्रोसेसर कौन सा लगाना है, उसके साथ में बोर्ड कौन सा रहेगा, बोर्ड कौन से बोर्ड में कौन सा प्रोसेसर जो है कंपैटिबल है, रैम कौन सी कंपैटिबल है। कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, गलत बोर्ड के साथ, गलत हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ गलत ग्राफिक कार्ड को उसमें असेंबल कर देते। होता क्या है, फिर आपको बॉटल नेकिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। ये देखिए, ये स्क्रू होता है, साथ में मिलेगा आपको। तो ये स्क्रू हमने फिट करना होता है इसके अंदर। आपके मदरबोर्ड में जहाँ जहाँ स्क्रू लगाने की जगह होगी आपको वहीं वहीं लगाना होगा। हर बोर्ड में अलग अलग माउंट होते हैं। तो हम जो है मिनी ATX बोर्ड इसमें लगा रहे हैं, तो इसका माउंट थोड़ा सा अलग होता है। ये 2 स्क्रू हमने लगा दिए हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, 2 लग गए हैं। तो बाकी 2 को भी हम सेम उसी तरीके से लगा देते हैं। जो प्रॉब्लम आती है ना असेंबलिंग में, वो इसी चीज़ में आती है। एक तो टाइट बहुत होते हैं, अगर आपके पास इसका प्रॉपर, अगर इसका लगाने वाला अगर पाना नहीं है, की नहीं है। एक्चुअली मेरे पास की थी, वो खो चुकी है, कोई ले गया, उसको देके नहीं गया। अब ये देखिए, ये बैक बॉटम साइड है। बॉटम साइड में आपको इसमें स्क्रू लगे मिल जाते हैं। इसके बॉटम साइड में ये स्क्रू होते हैं इसमें। ये आ गया स्क्रू आपके बाहर, ठीक है। बॉटम साइड को हमने निकाल लेना था क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफिक कार्ड को जो है माउंट करेंगे। ये हमने दोनों निकाल लिए हैं, तो इसको हम अलग रखते हैं फ़िलहाल। अब सबसे पहले बारी आती है मदरबोर्ड की, तो 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो जेब्रोनिक्स का H110 M2। ये M.2 जो आपका स्लॉट वो है, बट इसमें M.2 SSD काम नहीं करेगी, इसमें आपकी सिर्फ NVMe काम करेगी SSD। तो बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको सबसे पहले चेक कराऊंगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक मिलेगी आपको इस पर पत्ती, एक SATA केबल, ये आपका, इसको बोलते हैं हम रियर IO, ठीक है, IO शील्ड बोलते हैं इसको। और एक ड्राइवर की CD, इसको हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हम ड्राइवर जो सारे ऑनलाइन करने वाले हैं। और ये है आपका मेन प्रोडक्ट, जो कंप्यूटर की जान, जिसमें सारी चीज़ें बैठेंगी। ये हमारा जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड है। यहाँ पे हम जियोनिक्स का भी बोर्ड यूज़ कर सकते थे, बट जियोनिक्स जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है जेब्रोनिक्स से, तो हमको एकदम स्टार्टिंग रेंज में भी नहीं जाना, थोड़ा अच्छा सा ही बोर्ड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बोर्ड यूज़ किया है वो हमारा इसका जेब्रोनिक्स का। अब देखिए, और साथ ही मैं आपको प्रोसेसर दिखा देता हूँ। प्रोसेसर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये आपका इंटेल की तरफ से आने वाला Core i7 7700 प्रोसेसर 7700। तो ये देखिए आपका Core i7 7700 प्रोसेसर दिख रहा होगा आपको। इसको हम बोर्ड में करेंगे फिट। देखिए, फिट करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो ढक्कन है इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरफ देखिए खाँचे होते हैं, 2 तरफ खाँचे दिख रहा होगा आपको। और सेम प्रोसेसर में भी आपको देखिए इसमें 2 साइड में कट मिलेंगे, एक इस साइड कट है, एक इस साइड कट है। देखिए कट दिख रहा है आपको, ये कट और ये कट मैच करना है हमको। देखिए कट मैच हो गया, दोनों साइड का कट मैच होता है। अब हम इसको ऐसे लेके ऐसे लगा देंगे। अब आपको प्रोसेसर इसमें फिट हो चुका है पूरी तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फ़ैन को इंस्टॉल करना।
तो फ़ैन कैसे इंस्टॉल करना है, देखिए इसमें हम जो फ़ैन यूज़ करें प्रोसेसर भी हमारा i7 का है और हम फ़ैन भी i7 का ही लगाएंगे, साथ में ही फ़ैन आता है। यह है इंटेल कोर i7 का फ़ैन। इसमें आपका थर्मल पेस्ट ऑलरेडी इसमें थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, तो आपको इसमें अलग से थर्मल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, देखिए इसमें ना ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जो पहिए हैं ये आपका अनलॉक पोजीशन है, ये लॉक पोजीशन, तो आपको लॉक पोजीशन में चारों पहियों को लॉक पोजीशन में लाना है। अब फिट करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी भी है, ईजी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको बोर्ड की खाँचों में फिट करना है, खाँचों में लग गया, हल्का सा प्रेस करना है। अब ये देखिए कट आपको जिगजैग में लगाना है, पहले 2 साइड के 2, फिर ये वाला, थोड़ा सा टेक्निक वाला काम हो जाता है, ये हो गया। अब चौथा वाला लॉक, चारों लॉक हमारे लग चुके हैं और फ़ैन जो है एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, बिल्कुल फ्री तरीके से। तो अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसा मोड़ना है, देखिए रस्सी जैसा बना दिया हमने इसको। रस्सी जैसा बनाने के बाद आपको ये सॉकेट में लगा देना है। CPU फैन का सॉकेट होगा, बोर्ड में आपको मेंशन मिल जाएगा सारा कुछ, कौन सा किस चीज़ का सॉकेट है। CPU फैन का सॉकेट अलग होगा और आपका जो है चेसिस फैन का सॉकेट अलग होगा। CPU फैन का सॉकेट हमारा फिट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें नेक्स्ट स्टेप रैम को इंस्टॉल करना है। तो हम रैम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो है हाइनिक्स की रैम है, इसमें 16GB DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़, हाइनिक्स 2400 मेगाहर्ट्ज़ की हम 16GB की रैम लगा रहे हैं इसमें। सिंगल स्टिक इसलिए लगा रहे हैं, कल के दिन बहुत हैवी गेम करनी हो तो आप इसमें 16GB एक और लाके इसको 32GB में जो है अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम इसमें 16GB की सिंगल स्टिक लगाएंगे। लगाने का तरीका ये कट देख लेना, कट मैच करना, यहाँ पे कट है, यहाँ पे बोर्ड में कट है, तो कट के ऊपर कट आना चाहिए, आगे पीछे ना हो। ये देखिए हमारा जो है सिस्टम अभी जो है एक हमारी किट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको मदरबोर्ड को हम लगाएंगे अपने CPU में। सारी चीज़ें हमने साइड कर दी, कंप्लीट असेंबलिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आ गया हमारा CPU। तो CPU में हमने क्या करना है, IO शील्ड लगानी होती है। IO शील्ड मतलब इनपुट आउटपुट शील्ड, जिसमें सारे हमारे सर्किट होते हैं, ठीक है। ये हमारी IO शील्ड है, इसको निकालना है। अब देखिए ये हमारी IO शील्ड है, ठीक है। तो IO शील्ड में एक छोटी सी चीज़, इसमें बात में छोटी चीज़ में आपको ध्यान देना होगा। तो IO शील्ड में आपको छोटी सी चीज़ को ध्यान देना होगा, जैसे सपोज दैट ये है, यहाँ पे फिट लगा के देखिए कौन कौन से नक्के हमको तोड़ने हैं, वो सारे लॉक आप तोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो लॉक है हमको एक तोड़ना पड़ेगा, ये वाला लॉक। यहाँ पे हमारा VG वाला पोर्ट है, तो इस लॉक को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब अगला जो लॉक हमको तोड़ना है इसमें बोर्ड के हिसाब से HDMI, इसको हमको तोड़ना नहीं है, इसको हमको पीछे बैंड कर देना है, ताकि हमारा जो है ये वाला पोर्ट जो है HDMI वाला वो बाहर आ जाए। देखिए हमारे सारे जो प्रॉपर जो लॉक हमको तोड़े थे हमने तोड़ दिया। अब सबसे पहले हमको क्या करना था, मदरबोर्ड में CPU में IO शील्ड को फिट करना है। IO शील्ड को फिट करने के लिए यहाँ पे फिट करना है और अंदर की तरफ से दबा देना है। तो ये हमारी IO शील्ड फिट हो चुकी है। इसमें से हमारे सारे टर्मिनल निकलेंगे बाहर, मदरबोर्ड के जितने भी टर्मिनल हैं। अब क्या करना है, नॉर्मली आराम से हमको बोर्ड को यहाँ पे फिट कर देना है, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए 4 स्क्रू जो हमको लगाने हैं वो चारों स्क्रू के सॉकेट हमारे फ्री हो चुके हैं, बाहर दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम जो हमने पैकेट ये हमको मिला था साथ में, इसके अंदर आपको सारे स्क्रू मिल जाएंगे। तो पहले हम सारे स्क्रू निकालेंगे इसके, ठीक है। स्क्रू निकालने के बाद अब हमको चाहिए 4 स्क्रू छोटे वाले। हमने 4 छोटे वाले स्क्रू निकाल लिए, जिसमें हमारा मदरबोर्ड टिकेगा, ठीक है।
हमारा व्यू एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। रीज़न ये कि लाइटिंग वाइटिंग जो है ना हमारी प्रॉपर तरीके से एकदम जगह पे सेट नहीं है। हेलो, हम इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे, चारों स्क्रू। ये देखिए 4 स्क्रू लगाने की जगह है, चारों स्क्रू को हम जो है टाइट कर लेंगे आराम से। वे लास्ट स्क्रू को भी हम लगा लेते हैं। अब देखिए हमारी प्राइमरी असेंबलिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बोर्ड हमारा फिट हो गया है, पीछे हमारे सारे टर्मिनल, सारे पोर्ट जो खुल चुके हैं। ठीक है, कोई भी पोर्ट जो हमारा क्लोज नहीं है, सारे ढक्कन जो हमको तोड़ने थे हमने तोड़ लिए लॉक। और तो प्राइमरी असेंबलिंग हमारी कंप्लीट है। अब जाते हैं इसमें हम नेक्स्ट आइटम लगाना है। वो क्या है हमारा, वो है पावर सप्लाई यानी SMP-S। तो ग्राफिक कार्ड जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो SMP-S हमारा ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड की कन्फिगरेशन के हिसाब से होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा स्टार्टिंग सेगमेंट का हमारा 4 GB ग्राफिक कार्ड वाला गेमिंग PC है i7 में। तो इसमें हमको बहुत बड़े SMP-S की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल SMP-S में हमारा काम बन जाएगा। इसमें जो हम 4 GB ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा NVIDIA की तरफ से आने वाला GT 730। हम इसमें GT 730 ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है, बड़ा पावर सप्लाई जो है रिक्वायर्ड नहीं है, इसी में आपका काम बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको हमने डिसअसेंबल कर लेना है पहले, अनबॉक्स करना है। सॉरी, ग्राफिक कार्ड हमने अनबॉक्स किया। तो ये रहा हमारा 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो हम इस वाली गेमिंग PC में लगाएंगे। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो ये है हमारा 4 GB ग्राफिक कार्ड। ये है हमारा जबनोस की तरफ से आने वाला GT 730 4 GB ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड असेंबल करना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। अब हमको देखना है कि हमारा ग्राफिक कार्ड जो है PCIe स्लॉट में लगेगा, तो हमको इसमें से लॉक तोड़ना होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा लॉक हमको तोड़ने की रिक्वायरमेंट है। तो इस वाले लॉक में, सेकंड वाले लॉक में हमारा फंस रहा है सेकंड लॉक, तो हमको सेकंड वाला लॉक जो है इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको आप 3-4 बार हिलाएंगे तो ये आसानी से लॉक टूट जाएगा हमारा। अब जो है हमको नॉर्मली इसको यहाँ पे लगा देना है। तो इसको लगाने से पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, जो हमारे पास एक केबल होती है, सबसे मेन टास्क है ये आपको कोई वीडियो बताता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। तो देखिए आपको हर चीज़ में मेंशन मिलेगा, जैसे ऑडियो। तो मैक्सिमम जो आपके मदरबोर्ड होते हैं, ऑडियो का कहाँ पे होगा, ऑडियो आपका मैक्सिमम मिलेगा जहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड लगता है। तो सबसे पहले हमको ये वाला कार्ड लगाना है। ये कहाँ है, ये येलो जो आपको दिख रहा है, येलो वाला, ये हमारा है ऑडियो का। तो ऑडियो वाला हम पहले इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ऑडियो कनेक्टर। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑडियो कनेक्टर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें ग्राफिक कार्ड को लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ब्रांड कर लीजिए और तार को ऊपर से ले लीजिए। रीज़न है कि हमारा जो ग्राफिक कार्ड का जो फ़ैन है, फ़ैन उसमें ना टकराए तार में। अब हमने क्या करना है, सॉकेट में इसको लगा देना है, दबा देना है। और ये देखिए सॉकेट में फिट आ गया। अब यहाँ पे आपको एक लॉक मिलेगा, उस लॉक को खिसका देना। तो दोस्तों सेकंड, अब हमारा जो प्राइमरी स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो हमारा सेकंड स्टेप है वो रहता है हमारा, देखिए सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो होता है ना, वो केबल की कनेक्टिंग होती है, कौन सी केबल को हमको कहाँ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं हो समझने में। ठीक है, तो USB वाला देख लीजिए, इसमें आपका ये USB वाला कनेक्टर है। ठीक है, आप ये देखिए आपका ये USB वाला कनेक्टर है, इसमें लिखा हुआ भी है USB। तो मदरबोर्ड में आपको देखिए यहाँ पे पिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पिन कहाँ पे गायब है। ठीक है, पिन जहाँ गायब है आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये USB वाला कनेक्टर है। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे USB का कनेक्टर लिखा हुआ है USB, तो हम इसमें USB को उसमें लगा देंगे। बस आपको कट का ध्यान रखना है, कौन सा कट कहाँ पर है, उस हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है,
अब हमारा जो सेकंड स्टेप आता है ये पावर का, ठीक है। तो पावर वाला थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए थोड़ा थोड़ा इसको चीर लें, एलईडी को अलग कर लें और ये पावर एलईडी को अलग कर लें, रीसेट और पावर शॉर्ट को, ठीक है। 4 चीज़ें हमारी अलग हो चुकी हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कौन सा, पावर शॉर्ट। तो मदरबोर्ड में देखिए, मदरबोर्ड में आपको इसमें ना यहाँ पे दिख जाएगा, इसमें कहाँ पर क्या है आपको। ये जो हमारा फ्रंट पैनल कनेक्टर है, तो पावर शॉर्ट हमारा हमेशा आपका ब्लैक वाला होगा, ब्लैक और वाइट ब्लैक, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब सेकंड आता है हमारा रीसेट। आप चाहे तो रीसेट कनेक्ट करें चाहे ना करें, मैं कभी भी रीसेट को कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। रीज़न ये कि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, कोई बच्चा है दौड़ के, शैतानी शरारती बच्चा है, उसने बटन दबा दिया रीसेट का, आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो रीसेट को हम कनेक्ट नहीं करते हैं। सेकंड आता है हमारा एचडीडी एलईडी। तो एचडीडी एलईडी आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा होता है आपका रेड वाला। तो रेड वाले में हमारा एच प्लस माइनस देख लीजिएगा, बोर्ड में प्लस माइनस मेंशन होता है, ठीक है। और थर्ड वायर जो हम कनेक्ट करेंगे, थर्ड वायर हमारा आता है, सॉरी आज कैमरामैन कोई नहीं है तो मुझे थोड़ा सा एंगल सेट करके खुद ही करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है। ये आपका है पावर एलईडी, ठीक है। पावर एलईडी को आप क्या करेंगे, जो आपकी एचडीडी एलईडी है उसके जस्ट ऊपर पावर एलईडी होती है, प्लस माइनस को आप देख लेना और इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारी केबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा एक फाइनल स्टेप रह जाता है। फाइनल स्टेप क्या है हमारा, एसएमपीएस को कनेक्ट करना। एसएमपीएस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम स्टॉक एसएमपीएस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड का सारा पावर है 200 वाट के आसपास ही है, तो नॉर्मल एसएमपीएस में हमारा काम बन जाएगा। कैबिनेट एसएमपीएस की पन्नी वन्नी को हम निकाल लेते हैं। तो एसएमपीएस को हमने कर लिया अनबॉक्स। अब एसएमपीएस को क्या करना है, एसएमपीएस कनेक्ट करते टाइम हमेशा देखें, आप अगर आपका नॉर्मल कैबिनेट है तो ये जो स्टिकर वाला पोर्शन है ऊपर रहेगा। कई बार ऐसे लगा देते हैं तो फिट नहीं आता, ऐसे लगाइए। आपको स्क्रू का साइज़ भी मिल जाएगा, हर कैबिनेट में स्क्रू का साइज़ अलग अलग होता है। हमने फिट किया, प्रेस किया, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारा बैक साइड में हमको 1 2 3 4 स्क्रू लगाने हैं, तो हमको चारों स्क्रू लगाते हैं। एसएमपीएस में स्क्रू कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एसएमपीएस में जो हमारा स्क्रू लगेगा वो है ये वाला स्क्रू, ये वाला 4 स्क्रू आप निकाल लीजिए अलग से, ठीक है। पैकेट में से जो स्क्रू है 4 स्क्रू आप अलग से, ये वाले अलग से निकालिए। अब चारों स्क्रू को हम लगा देंगे। स्क्रू को कभी भी पूरा टाइट मत कीजिए एक बार में, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्लेसमेंट करनी पड़ेगी इसकी एसएमपीएस की। तो हमको तो देखिए एक्सपीरियंस है, हमारी प्लेसमेंट एक बार में प्रॉपर आ जाएगी। मेरी प्लेसमेंट आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए चारों स्क्रू को एक बार में टाइट ना कीजिए। और सेम मदरबोर्ड जब फिट करें तब भी इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्रू को एक ही बार में पूरा टाइट नहीं करना है। पहले चारों को हल्का हल्का लगा लेना है। 4 स्क्रू 6 स्क्रू 8 स्क्रू जितने भी स्क्रू वाला आपका बोर्ड है सबको लगाया, और लास्ट में उसको फाइनली आप उसको टाइट कीजिए। और इतना टाइट मत कीजिए कि पेच ही कट जाए उसका, नॉर्मल सा टाइट, ठीक है। अभी हमारा रेडी है। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप हमारा एकदम फाइनल स्टेप, एसएमपीएस की वायर जो है ये सारी वायरें लगानी है, सारी केबल हमको फिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लगाते हैं ये बड़े वाली एटिक सप्लाई को। तो इसको क्या करना है, देखिए ये हुक है, तो ये हुक आपको मदरबोर्ड में दिख जाएगा, सेम हुक वहीं पे लगेगा, और कोई सॉकेट दूसरा है नहीं जिसमें फिट आ सके। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसको आप फिट कर दीजिए। और इसको आप जब भी लगाएं पीछे से मदरबोर्ड को 1-2 उंगली से सपोर्ट दे दें, पीछे 2 या 4 उंगली से, सब एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेड है। मैं तो एक यहाँ से सपोर्ट दे लेता हूँ। अब ये है आपका पावर मोलेक्स, ठीक है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है बोर्ड को पावर देने के लिए, तो ये भी आपको बोर्ड में दिख जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई पोर्ट नहीं है जिसमें फिट आ सके। अब ये 2 बची हैं आपकी, ये 2 केबलें बची हैं। ये आपकी IDE हार्ड डिस्क और DVD ड्राइव के लिए सप्लाई है, केबल है पावर कनेक्टर, और ये आपका जो है SATA पावर सप्लाई, ठीक है। और एक हमारी चीज़ रह गई है, आपने गौर किया होगा, जो हमको लगाना है लास्ट में, वो है हमारा SSD। तो SSD हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 512 GB की कंसिस्टेंट की SATA SSD। तो हर कैबिनेट में देखिए SSD की प्लेसमेंट अलग होती है, इसमें भी SSD की प्लेसमेंट अलग है। इसकी SSD की प्लेसमेंट है बैक साइड में, मतलब जहाँ से बोर्ड लगाया है उसके जस्ट अपोजिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसके बैक वाले अदर साइड का जो हमारा ढक्कन है उस ढक्कन को खोल लेंगे। आज कैमरा मैन नहीं है तो मैं फ्रेम पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, और लेंस जो है मैं प्राइम लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रहता है इशू, कोई बात नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से।
अब आप देखिए हमको SSD कहाँ माउंट करना है। ये हमारा बॉटम साइड है, ये है बॉटम साइड, ठीक है। बॉटम साइड के जस्ट ऊपर यहाँ पे हमको SSD प्लेसमेंट करनी है। तो हम SSD को सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। अब जो है इसमें अब आप सोच रहे होंगे M.2 NVMe क्यों नहीं लगा रहे। M.2 एक्चुअल में क्या है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, मुझे एक ब्रांडेड SSD चाहिए, बड़ी SSD, ठीक है। तो 500 वाले की जगह हमने इसमें अभी जो है बीच में थोड़ा सा फ्रेम कट किया है, 1 TB हम उनको लगा के दे रहे हैं, क्रूशियल की 1 TB, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लगाने का है, ये 2 छेद हैं, आपको इसमें इजीली फंसाना है और इसको ऐसे रख देना है। अब 2 स्क्रू आपको लगाने हैं यहाँ पे, टॉप साइड में 2 स्क्रू लगेंगे आपके, ठीक है। तो टॉप साइड के 2 स्क्रू हम लगा लेते हैं। कौन से स्क्रू लगने हैं? छोटे वाले जो हमने मदरबोर्ड में लगाए थे। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। यहाँ पे स्क्रू को हमें लगा देना है, हाथ से थोड़ा सा पहले लगा लीजिए। मेरे स्क्रू ड्राइवर की मैग्नेट थोड़ी ख़राब हो रही है, तो स्टार्टिंग मुझे थोड़ा सा हाथ से लगाना पड़ रहा है। कहीं अगर स्क्रू अंदर गिर गया तो मुझे मदरबोर्ड खोल के स्क्रू को निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले हाथ से थोड़ा सा लगा लेता हूँ। अब इसको हम टाइट कर देते हैं। SSD में आपको रिक्वायर्ड करूँगा, आप 512 GB लगाएं या 256 GB SSD प्लस 1 TB हार्ड डिस्क साथ में, या 500 GB हार्ड डिस्क साथ में और लगा सकते हैं। एज़ पर ये रिक्वायरमेंट, आपको खुद मालूम होगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी SATA केबल है इसको कनेक्ट करना है। ये हमारा मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड के बॉक्स में ये साथ में आता है। अब SATA कनेक्टर का है हमारा, लास्ट में एक छोटी सी कलाकारी और रह जाती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए आपका SSD जो हमने बैक साइड में लगाया है, तो ये SSD का कनेक्टर है, तो इसको हम SSD में नहीं लगाएंगे, इसको मदरबोर्ड में लगाएंगे, और जो फ्लैट वाला सरफेस है ये हम SSD में लगाएंगे, ठीक है। SSD के देखिए SATA कनेक्टर बहुत सारे, आप किसी में भी लगा लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं, आप किस में लगा रहे हैं, सारे ही SATA कनेक्टर हैं। 3-4 पोर्ट जितने भी हैं किसी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगा के हम जो है केबल को पीछे की तरफ ले आए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये SSD का जो है SATA कनेक्टर का लॉक होता है इसमें ऊपर की साइड। हमने क्या करना है, ये कट होगा, कट के हिसाब से हम सेट करके लगा देंगे। SSD हमारा इसमें फिट हो चुका है, ठीक है। अब है हमारा SSD का पावर कनेक्टर, जिससे कि हम SSD को पावर सप्लाई देंगे, पावर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखिए आपको उसमें 2 केबल है ना, ये SATA वाला कनेक्टर है, दोनों में से कोई से भी लगा दीजिए आप। जहाँ से हम SSD की सिग्नल केबल लेके गए हैं SATA वाली, वहीं से हम उसी छेद से हम लेके आएंगे पावर कनेक्टर को। तो हम इसको एज इट इज़ जैसा सॉकेट में लगना है, सॉकेट में हम इसको लगा देते हैं। कट देख लेना है और लगा देना है, प्रेस कर देना है, बस फिट हो गया। अब हो गई हमारी असेंबलिंग कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड वाले कवर को सेम एज इट इज़ जैसे हमने खोला था वैसे हम लगा देंगे। स्क्रू कस दीजिए, और अभी हमारी एक जो है शील्ड रह गई है, जो ग्राफिक कार्ड की शील्ड होती है वो लगानी रह गई है। तो पीछे के स्क्रू हम लगा लेते हैं, फिर मैं आपको बैक साइड की शील्ड भी लगाना दिखा देता हूँ। सेकंड स्क्रू, लगा दिया। अब देखिए ये आपका गैप है, ठीक है। कैमरामैन नहीं, सॉरी, ये हमारा गैप है। तो यहाँ पे हमारी ये शील्ड आती है, ठीक है। इस शील्ड को हमने क्या करना है, जैसे ये खांचा है यहाँ पकड़ा और ग्राफिक कार्ड को हल्का सा प्रेस किया और ये दबा दिया। अब ग्राफिक कार्ड की स्क्रू को हम इसमें लगाएंगे। ग्राफिक कार्ड का स्क्रू हम लास्ट में लगाते हैं, एडजस्टमेंट ताकि ख़राब ना हो। कौन सी स्क्रू लगाएंगे, ये वाला, गौर से देख लीजिए। इसका जगह कैबिनेट वाले जो स्क्रू है वो भी लगा सकते हैं। इसका पेंच जो है थोड़ा सा गड़बड़ कटा हुआ है मशीन से, सेम दूसरा स्क्रू लेके लगा देते हैं। ये भी कैबिनेट में ही कट ठीक से नहीं है, तो थोड़ा फोर्सफुली आपको लगाना पड़ेगा। लग गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अब अंदर की केबल को मैनेज करना है तो कर लीजिए, और रिक्वायर्ड है कि इसको मैनेज करके ही लगाया जाए, ठीक है। आप गलत सलत लगाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर एक झाड़ जैसा बनेगा, और कोई भी केबल कभी भी आपके SMP या प्रोसेसर के फैन से टकरा सकता है।
तुमको उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, SMPS के SATA केबल को खोल के इस केबल को बाहर की तरफ ले आते हैं। बस सारे केबल हमारे बाहर लॉक हो गए। अब हम इसमें केबल टाई या जो भी पावर कॉर्ड की तार है वो हम इसमें लगा के इसको जो है इसको लॉक कर देंगे। तो हमारे पास जो SMPS के तार के साथ में जो केबल थी उस वाली केबल को हमने ला के इन सारों तारों को इसमें यहाँ पे लॉक कर दिया है ताकि ये फैन से ना टकराए। फाइनल स्टेप इज़ दैट ये जो हमारा कवर का ढक्कन है, कैबिनेट का जो ढक्कन कवर है, इसको लगाते हैं। और इसमें आप चाहे तो नॉर्मल स्क्रू लगाएं, लेकिन मैं नॉर्मल स्क्रू नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये देना है किसी कंपनी में। अब कंपनी में जो है ना IT वाले बड़े खुराफाती होते हैं, तो मैं ये वाले स्क्रू लगाऊंगा ताकि इसको बात बात पे कोई खोल ना सके। सेकंड स्क्रू भी हम लगा लेंगे यहीं पे। तो हमारा गेमिंग PC जो है पूरी तरह से रेडी है। तो हम आपको अभी चला के दिखाता हूँ मैं आपके लिए। हेलो तो दोस्तों, एज यू कैन सी हमने यहाँ पे जो है डेस्कटॉप को हमारे मॉनिटर से कनेक्ट कर लिया है। तो अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमारी पावर की LED आ गई है और अभी देखिए डिस्प्ले भी आ जाएगी। ये डिस्प्ले भी आ चुकी है। ये हमारा बॉयस की स्क्रीन आ गई है। तो अभी इसमें विंडो नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको विंडो की कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताऊं तो एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और किसी को भी अगर गेमिंग PC बनाना हो, स्टार्टिंग, मिड रेंज, हाई एंड, जो भी चाहिए, सेकंड हैंड PC, नया PC, गेमिंग जो भी चाहिए, माइंटेक कंप्यूटर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवनली जो आपकी जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है RTX 40 सीरीज़ या 50 सीरीज़, वो भी आपको सेकंड हैंड में मिल जाएंगे हमारे पास, जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। तो कॉन्टैक्ट कीजिए माइंटेक कंप्यूटर्स में किसी भी तरह की गेम PC को बनाने के लिए। तो अगर आप सेम कन्फिगरेशन में गेमिंग PC बनवाना चाहते हैं तो मात्र 19,600 में आपको विद 1 ईयर कंप्लीट वारंटी के साथ विद सारे जो भी गेम्स और सॉफ्टवेयर एडिटिंग वाले सब कुछ मैं आपको इंस्टॉल करके दे दूँगा 19,600 में। तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए और माइंटेक कंप्यूटर्स को देखने के लिए, हमारे फॉलो करने के लिए आप सभी का थैंक यू। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए, साथ में जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।